गर्मियों का मौसम और बरसात का मौसम जा चुका है और भारत में अब सर्दियों का आगमन हो रहा है। लेकिन जो ये वर्ष या यूं कहें कि जो ये मौसम गुजरा है, गर्मियों का और बरसात का जो मौसम गुजरा है, इसमें फंगल इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा डर होता है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को ही फंगल इन्फेक्शन होता है, ये लगातार स्प्रेड हो रहा है क्योंकि मौसम ऐसा चिपचिपा मौसम है। बैक्टीरिया जो है वो बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पनपते हैं और ऐसे में फंगल इन्फेक्शन होना लाजमी है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम आज के इस खास प्रोग्राम में जानेंगे और साथ ही आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने 87,360 ऐसे पेशेंट्स का अभी तक ट्रीटमेंट किया है जिन्हें फंगल इन्फेक्शन था, और उसके लिए उन्हें एक जानी मानी संस्था ने अभी हालिया ही सम्मानित भी किया है। मैं बात कर रही हूँ लाफोमिक्स डर्मा की जानी मानी डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर चंचल, आपको बहुत स्वागत है। आपका भी हमारे क्लिनिक लाफोमिक्स डर्मा स्किन हेयर लेजर में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो आप जगह देख रहे हैं ये नोएडा का सेक्टर 50 है और यहाँ पर आकर आप हेयर स्किन लेज़र ट्रीटमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं। फिलहाल हम फंगल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपको सम्मानित किया गया। अभी आप हालिया ही जो है कुछ मैगजीन्स के का फेस भी बनी है। हाँ जी। और इतना बड़ा सम्मान एक बड़ी संस्था द्वारा, क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से आपने पेशेंट्स को ट्रीट किया, इसके बारे में मुझे कुछ बताइए। देखिए, आपने बोला कि गर्मियाँ जा चुकी हैं, मतलब ऑलमोस्ट, और बरसात भी बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन देखा जाता है वो है फंगल इन्फेक्शन। बिल्कुल। ओके। स्वेटिंग बहुत है पेशेंट को गर्मी के कारण, ह्यूमिड है बरसात में, तो स्वेटिंग और ह्यूमिड, इट्स अ वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फॉर फंगस टू ग्रो। राइट। ओके। सो इस सीजन में पेशेंट्स को इचिंग, रेडनेस के रैश होते हैं, पेशेंट काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। और डायग्नोसिस होता है नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में फंगल काफ़ी ग्रो करता है हर एक एरिया में। फेस पे हो सकता है, बॉडी के फोल्ड एरियाज में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, ग्रोइन एरिया में, और फीट पे, ओके, हैंड्स एंड फीट पे भी, एंड छोटा सा नेल फंगस भी नेल पे भी होता है। सो हर एरिया में आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये इन्फेक्शन इस सीजन में इतना कॉमनली होता है, तो मैंने फंगस का जो है इन्फेक्शन पेशेंट्स को डायग्नोज किया और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट में स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपने एक बहुत बड़ा आंकड़ा टच किया है, 87,360 का आंकड़ा जो है, ये पेशेंट्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। आपके पास जब पेशेंट्स आते होंगे तो किस तरीके के सवाल होते होंगे? हाँ, सो देखिए, पेशेंट का सबसे पहला सवाल होता है खुजली बहुत हो रही है, इचिंग बहुत ज़्यादा इचिंग बहुत हो रही है। सो उनको खुजली से निजात चाहिए। ओके। सो मेन है इचिंग। ओके। और बहुत कॉमनली आपने नाम भी सुना होगा रिंग वॉर्म। तो डॉक्टर सर्कल में इन्फेक्शन हो रहा है, तो काफ़ी, सो इसमें हम टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। सो इस तरह के पेशेंट काफ़ी होते हैं। फिर कई बार जो है ना, पेशेंट का सिर्फ नेक इन्वॉल्व होता है या बैक इन्वॉल्व होता है। ओके। क्योंकि वहाँ पर, या फिर चेस्ट इन्वॉल्व होता है। ओके। मतलब सिर्फ चेस्ट पे, बैक में, नेक पे। और जो कॉमनली होता है वो ऑयली स्किन जिनकी होती है, उन पे इस कॉमनली एरिया में देखा जाता है, तो उसमें पी वर्सिकोलर होता है। इट्स अगेन अ फॉर्म ऑफ फंगल इन्फेक्शन, पिट्रियासिस वर्सिकोलर बोलते हैं। इसका अपीयरेंस रिंग वॉर्म की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है और ऑयली स्किन में ज़्यादा देखा जाता है। तो ऑयली स्किन, स्वेटिंग प्लस ह्यूमिड, तो आपको ज़्यादा प्रोन करता है टुवर्ड्स पिट्रियासिस वर्सिकोलर। इसकी पिक्चर भी आप अगर उसमें देखेंगे, स्क्रीन पे हम दिखा सकते हैं तो आप देखिएगा। सो ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है। तो इस तरह के, और सिर्फ इतने ही, कई बार जो है प्लेयर्स
मेरे पास पेशेंट आते हैं वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जैसे क्रिकेट एकेडमी या फिर फुटबॉल एकेडमी में स्टूडेंट्स दे आर राइट एंड बिकॉज क्योंकि वो मॉर्निंग टू इवनिंग इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सो दे आल्सो कम विद फुल बॉडी फंगल इन्फेक्शन। क्योंकि वो पूरे दिन स्वेट हो रहे होते हैं, स्वेट हो रहे होते हैं और एनवायरनमेंट जो है फेवरेबल है फंगल ग्रोथ का, और उनको तो खेलना है बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ देयर एकेडमी। सो समटाइम उन फेस इज इंक्लूडेड, यू नो, चेस्ट, बैक, हैंड, फीट, so like then whole body. So that's an extensive one, which I have seen during these seasons. So these are the different variations according to skin type. जो मैंने देखा, जैसे आपने पूछा कितने तरह के, बहुत सारे इससे भी वेरिएशन है। फंगल नेल का भी काफ़ी कॉमन है, ज़्यादातर नेल फंगल इन्फेक्शन में लेडीज़ में ज़्यादा कॉमनली दिखते हैं क्योंकि उनका पानी का काम ज़्यादा होता है, वेट एरिया में ज़्यादा काम होता है इनफैक्ट। और जो भी लेडीज़ आती हैं अगर उनके हैंड में बहुत, फिंगर नेल में बहुत कॉमनली देखा जाता है। अच्छा, हाथों के नेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द, यू नो, ओनाइकोमाइकोसिस बोलते हैं। सो दिस आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द फंगल इन्फेक्शन जो मैंने इस सीजन में देखा है। एंड सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि पेशेंट शुड टेक द ट्रीटमेंट। Like what type of treatment? So normally once I diagnose कि patient को fungal infection है, anti-fungal treatment is available. Okay, you have to follow those pills. Okay. What does a patient do? Patient ने 10 दिन medicine ली, they are happy, they are clear, they are free of itching. See, they are worried about itching, you know. Rashes तो है itching, they are free of itching. Rashes have started going. और अगर starting में patient आ जाते हैं, for example 1 या 2 पैच है और वो पैच चला जाता है, so then they don't, you know, take it further. They don't follow. They think कि we are now free of fungal infection. But one important जो हमें इसमें याद रखने की है कि fungal infection ऊपर की लेयर से निकल गया, but we have a deeper layer also. तो वहाँ पर फंगल्स के हाइफे होते हैं, वो वहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं, सिर्फ सुपरफिशियली दिखना बंद होता है। सो सुना जैसे वो मेडिसिन बंद करते हैं, मे बी फॉर 1 month 2 months दे मस्ट बी फ्री, बट अगेन because of the environmental factor they come back with recurrences. Now here यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो फंगल ट्रीटमेंट के जो टैबलेट्स हैं उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। ओके, रेजिस्टेंस मीन्स जो ट्रीटमेंट मैंने आपको आज दिया है, ट्रीटमेंट मेडिसिन दिए हैं, वो कल आपको काम नहीं करेंगी। ओके, फिर चेंज करना पड़ेगा आपको मेडिसिन। यस, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ये डेवलप हुआ था, इसी ऐसे ही फंगल रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो रहा है। तो इसके कारण सो बेसिकली अगर पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो फंगस में सेल वॉल में चेंजेस आ जाते हैं और वो उसके अगेंस्ट अपने एक रेजिस्टेंट सेल वॉल, मतलब समझाने के लिए इन जनरल मैं बता रही हूँ, वो बना लेता है। उससे एंटी फंगल ट्रीटमेंट फिर उस पर वर्क नहीं करता है। And the patient will come, doctor, I am not getting a relief. Okay, मतलब वापस से फिर शुरू हो जाएगा। इस टाइम अगर आप वो मेडिसिन देंगे तो वो आपको आराम नहीं देगा। So that considered as fungal resistance. So ये भी फिर एक और ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, तो फंगस किस तरीके का और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन बन सकता है अगर ध्यान ना दिया? अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जैसे मैंने फुल बॉडी में, ओके, और ये contagious है, you can give it to other family members. Okay, spreading है ये। Spreading है। ओके, सो पहले आपको हुआ, फिर घर में जो मेंबर्स हैं उनको भी हो सकता है। इवन द वी शुड टेक केयर, अगर आपके घर में कोई पेट है उसको भी आपको देखना है कि वेटनरी डॉक्टर से उसको कि वहाँ दैट शुड नॉट बी द सोर्स कि आपको अपने पेट से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। आपको भी अपने पेट को भी डिसइंफेक्टेंट मतलब रखना चाहिए। सो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी अगर आप फंगल इन्फेक्शन, मैंने देखा है ग्रॉइन एरिया में, इफ़ यू डोंट ट्रीट इट, एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन उसके ऊपर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। दैट्स द कॉम्प्लिकेशन। बैक्टीरिया फिर उसमें फंगल एंड बैक्टीरिया, एंड द पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक। ओके, पेशेंट कैन नॉट वॉक बिकॉज इट्स सो पेनफुल। ओके, सो नाउ आई हैव टू ट्रीट 2 conditions, fungal plus bacterial infection. So these are the different common complications जो मैंने देखे। राइट, और जैसे आंकड़ों पे लगातार मैं फोकस कर रही हूँ कि 87,000 इज द बिगेस्ट इन काउंट नंबर ऑफ काउंट्स, राइट? सो कोई चैलेंजेस थे आपके पास कि पेशेंट्स ने बीच में ही छोड़ दिया या इस तरीके का कोई चैलेंज? सो चैलेंजेस हैं। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर पहले मेडिसिन खाए थे, उससे रिलीफ हो गया था,
लेकिन अब मैंने वही ट्रीटमेंट फॉलो कर लिया। कई बार होता है ना, वही प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर लेते हैं अपने आप। डॉक्टर ने एक बार दे दिया, आप दोबारा क्यों कंसल्ट करें। अब पेशेंट जो है कि वापस है कि उससे ट्रीटमेंट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ओके, सो वी हैव टू चेंज द ट्रीटमेंट। वी शुड नो कि पहले कौन सा ट्रीटमेंट था, विल इट वर्क और नॉट, ओके, दैट इज आल्सो। बट क्या पेशेंट ने वहाँ पर रेगुलर ट्रीटमेंट लिया कि नहीं, ओके, दैट इज आल्सो अ चैलेंज। समटाइम पेशेंट यू नो दे ट्रैवल, ओके, सिंस दे आर ट्रैवलिंग दे डोंट फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन, ओके, हाँ, वो भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। सो देन दे कम बैक अगेन कि डॉक्टर वी हैव इम्प्रूव्ड, बट नाउ सिंस आई वाज ट्रैवलिंग आई वाज नॉट एबल टू टेक इट, सो आई वांट टू रीस्टार्ट द ट्रीटमेंट। नाउ रीस्टार्टिंग मींस इट माइट हेल्प, माइट नॉट हेल्प, ओके, सो दैट इज अगेन क्योंकि वो कंडीशन बिगड़ चुकी होती है ऑलरेडी। कभी कभी वो और एक्स्ट्रा बढ़ के भी आता है। ओके, एंड सेकेंड इज अगर पेशेंट बहुत सारे, जैसे एल्डरली पेशेंट है, बहुत सारे मेडिसिन वो ले रहे हैं, सो वी हैव टू चूज कि कोई मेडिसिन इंटरैक्ट तो नहीं कर रही है उन मेडिसिन के साथ, सो वी हैव टू लुक फॉर दोज थिंग्स एज वेल। सो अगर प्रेग्नेंट फीमेल है या लैक्टेटिंग मदर है, देन वी हैव टू चूज पर्टिकुलर medicine which is safe during pregnancy or in a lactating mother. So we have to so for the kids, kids में ज़्यादातर common होता है scalp infection। I've seen few, क्योंकि वो सिर पे काफी स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है, तो हेयर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है बच्चों में। सो इन दैट केस उसमें पेरेंट्स को हमें समझाना पड़ता है कि इस तरह का सिरप लेना है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। ओह, वो एक वर्स्ट कंडीशन तक पहुंच चुका होता है। Yes, I have seen one child who has came to me and he has 2-3 patches. Okay, so then I have to really explain them. Sometimes you know we don't know, we have to confirm the diagnosis. So हमें उसमें से scaling लेनी पड़ती है, which is not easy for from the kids to take it. It should be painful. It will be painful for the kids. थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं बच्चे, right? So this is one case which I have seen is post-operative fungal infection. Like patient has operated for hernia and hernia के ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो गया था ड्यूरिंग द वुंड हीलिंग। ओके, यस, तो जेनाइटल एरिया में भी था, वुंड अभी प्रॉपर हील नहीं हुआ था। सो देन वी हैव टू टेक द कॉल फॉर द डिफरेंट, इसमें हमें इंट्रावीनस एंटी फंगल देना पड़ता है। ओरल से कभी कभी देखो पहले ओरल देते हैं, अगर नहीं इफेक्टिव है तो पोस्ट ऑपरेटिव फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है ड्यूरिंग दिस सीजन। ओके, सो इट इज वेरी डेंजरस अकॉर्डिंग टू मी। मतलब जितना सुन के भयानक लग रहा है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं या डिफरेंट आप कह सकते हैं कि वे द पेशेंट अप्रोच टू मी, सो these are the one which I have treated. Right, and मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि इस मौसम में, क्योंकि मौसम का कोई दोष नहीं है और हम अपने लाइफस्टाइल को भी इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते कि हम स्वेट ही ना करें, तो क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर नहीं भी ले रहे हैं, तो वो ना हो तो उसके लिए क्या? So first and foremost we have to keep the area dry. Okay, whole body okay. Dry. Now if I'm saying कि dry करना है तो over dryness नहीं करना, बार बार उस जगह को साफ मत करिए। yes, right, clean we have to make. So if अगर आप travel कर रहे हो, okay, जैसे कई पेशेंट जो है मेट्रो ट्रैवल करते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, तो take a 2-time shower. Okay, if you're going to a gym then take a 2-time shower. Okay, so sweat को आपको निकालना है और उसके बाद जब आप क्लीन कर लेते हैं उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइज भी करना जरूरी है। Okay. ओवर ड्राइनेस विल डिस्टर्ब द स्किन बैरियर, जिससे इन्फेक्शन होता है। ओके, सो बैरियर को मेंटेन रखना है, ताकि इन्फेक्शन कहीं से एंटर ना कर सके। Okay, so keep yourself clean, dry and not over moist, supple skin. Okay, first point. If you are wearing a shoes और आपको फंगल इन्फेक्शन है, so then opt for, you know, उस समय पे आप शूज को ना ऑप्ट करके wear something like sandals or you know some open footwear. Okay, during rainy season क्या होता है कि कई बार भीग जाते हैं, पैर भीग जाते हैं, तो इमीडिएटली आके आपको उन्हें रिमूव करना है, प्लस सनलाइट दिखानी है अपने फुटवेयर को। ओके, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि फ़ैन में सुखाने से फंगल इन्फेक्शन वहाँ रह सकता है। सो अपने फुटवेयर को आपको सनलाइट दिखानी है, और सनलाइट अगर नहीं है तो ट्राई अवॉइडिंग टू वेयर दोज फुटवेयर फॉर सम टाइम।
लाइक जब तक वो धूप उसमें नहीं लग जाती है, कीप देम फॉर सम टाइम, यू नो, एट सम प्लेस. Okay. डू नॉट वेयर इट ऑन द वेरी, जैसे आपको लगता है हवा में सूख गए, हाँ, सो डू नॉट वेयर इट इमीडिएटली. Okay. ओके, सो दिस इज द थिंग. क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, काटो अपने, राइट, क्लीन रखना है. So I think, and sometime, you know, some patients they really sweat a lot. So you can visit a dermatologist and ask for a good, वैसे तो powder वैसे भी मिलते हैं Right. मार्केट में, आप देखोगे तो you can use some powders, or you can even ask if you are prone for fungal infection, you can visit a dermatologist, ask for the some antifungal powder which you can use at a routine in this season. Okay. So these are the simple steps you have to follow so that you should not develop, and try to wear a cotton clothes during this season. Okay, that's good. Thank you so much, Dr. Chanchal, and congratulations once again. Thank you, thanks a lot. थैंक यू सो मच मैम. तो ये थी पूरी जानकारी. और एंटी फंगल ट्रीटमेंट जैसे आपने सुना है, ये सुनने में जितना भयानक लग रहा है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जब होता हो तो उसका पेन भी उतना ज़्यादा ही दर्दनाक भी हो. जब किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को हो जाए तो उसका पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है. लेकिन अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या फिर करा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर कीजिए. और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए.